अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है कि आप वीडियोस देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और कमेंट्स में हमें मिलते रहते हैं कमेंट्स और बहुत खुशी होती है। आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप लोग ट्राई भी कर रहे हैं घर में और रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। इसी वजह से हमने चैनल स्टार्ट किया है ताकि हम आपको घर बैठे कुकिंग की क्लासेस, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े आपको लेने जाने की, आप घर बैठ के कुकिंग क्लासेस लीजिए। अच्छा, आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है हमारे पास पोटैटो चिली पल्स। पल्स हमने इसलिए इसका नाम दिया है कि ये जो साबूदाना होता है मोती, इसको मैं पल्स ही कहती हूँ। इसकी जो खसूसियात हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इसको मोती से ही आप मवाजना कर सकते हैं पल्स के साथ। तो ये भी इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें भी जाएगा, इसकी कोटिंग में भी जाएगा। अभी मैं आपको इसका स्टफ़िंग का बताती हूँ कि इसके अंदर स्टफ़िंग कैसे बनेगी, फिर इसकी कोटिंग के आपको मैं अलग से बताऊँगी इंग्रेडिएंट्स कि इसकी कोटिंग कैसे होगी और किस तरह ये फ्राई होगी। सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आ जाते हैं आलू के ऊपर कि हम इसकी स्टफ़िंग कैसे बनाएंगे चिल्ली की। हमारे पास हैं 200 ग्राम्स बॉयल्ड हुए आलू, इनको मैं अभी कद्दूकश करूँगी, ठीक है। और ये हमारे पास है तकरीबन 5, 6, 7 जितनी भी हो चिल्लीज़, आप अपने हिसाब से देख लें कि स्टफ़िंग इसके अंदर कितनी जाएगी। जो फैमिली मेम्बर ज़्यादा है तो वो 500 ग्राम ले लें आलू और चिल्लीज़ भी 10-12 कर लें। हमने जो ली हैं वो अभी 6 ली हैं। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बताऊं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा कोटा भुना धनिया और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धोया भिगोया हुआ, तकरीबन आप 1-2 घंटे इसको भिगो दें या थोड़ी देर भिगो दें। जब ये भूल जाए तो इनको छान लें और ये इसके अंदर जाएंगे साबूदाना वाइट पल्स जिसको मैंने कहा है। अच्छा, इसके अंदर रेड चिल्ली जाएगी क्रश्ड हुई भी, ये 1/2 टीस्पून जाएगा। लेमन जूस इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। और ये नौशादर है हमारे पास, मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में नौशादर का इस्तेमाल करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये सेहत के लिए, कराची का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ बादी और जहाँ वराम ये सब चीज़ें बहुत होती हैं वहाँ ये इस्तेमाल करना चाहिए। नौशादर इसमें जाएगी तकरीबन 1/4 टीस्पून पिसा हुआ। 1/2 टीस्पून, हाफ इसमें जाएगा कप हरा धनिया कटा हुआ साफ़ किया हुआ, चॉप कर लीजिएगा बारीक। 1/2 कप इसमें जाएगी, हाफ तो नहीं, 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून, आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। ग्रीन चिल्ली बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। अच्छा, पुदीना इसके अंदर जाएगा, ये भी तकरीबन 1/2 कप जाएगा बारीक चॉप हुआ हुआ। हरी मिर्चें मैंने आपको बता दिया 6 ज़्यादा, तकरीबन 6-7 जितनी भी स्टफ़िंग आपके सामने होगी मैं आपको बताऊंगी। मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, आलू कद्दूकश करती हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने मिक्स करूँगी, फिर आपको बताऊँगी इसकी स्टफ़िंग किस तरह से करनी है आपने और चिल्लीज़ के अंदर, और फिर इसकी कोटिंग किस तरह होगी, फ्राई किस तरह होगी। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी होती है इस सीज़न में। मौसम इतना अच्छा चल रहा है तो आप इसमें इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और मैं आपको इसको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मैंने इस तरह से, मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं भुर्ता या मैश उस तरह से नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। मैं हमेशा जो है वो पोटैटो से कोई भी चीज़ रिलेट होती है बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वो मैं कद्दूकश करूँ। अब वो मुझे बड़े अजीब सी लगती है कि वो एकदम ही से ना उसका कुछ भुर्ता टाइप बन जाता है। अच्छा, अब ये इसमें शामिल करना शुरू करेंगे हम स्पाइसेस। भुना ज़ीरा, नौशादर, बिल्कुल 1 पिंच लीजिएगा, फ्लेवर इसका बहुत डिफरेंट हो जाता है। पुदीना हमारे पास 1/2 कप, लाल कुटी मिर्चें बहुत टेस्टी बनती हैं, इनको बनाइए, फ्रीज कर दीजिए। लेमन जूस, जब आपका दिल करे आप इसको खाइए। साबूदाना जो मैंने आपको बताया, वाइट पल्स इसको मैं कहती हूँ, इससे बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको आगे भी जाके बनाना सिखाऊंगी। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, अपने घरों में इसका इस्तेमाल बढ़ाइए इन चीज़ों का। हरा धनिया 1/2 कप चॉप हुआ हुआ, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई 1/2 कप, 2 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ये चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाले के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाट मसाले की अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसको आप देखिए, फॉलो कीजिए। हमारी AQ मील का स्पेशल चाट मसाला होता है और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होगा। एक दफ़ा बनाइए, रख लीजिए और चीज़ों को उससे प्रिपेयर कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, इसमें डालिए, चीज़ों के ऊपर इसको डालिए और इन्जॉय कीजिए इसमें। इसके बाद आपको किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बस ये हमने इस तरह से मिक्स करना है
और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें मिर्चें किस तरीके से भरनी है। देखिए ये मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर दिया। देखें आप ये वाइट पर्ल्स नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, साबूदाना के जो मोती हैं। अच्छा ये आपने इस तरह से मैंने मिर्चें सारी 6 की 6 खाली कर लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी शॉर्ट हो हमारी, ज़्यादा लंबी ना हो। बस ये आपने इस तरह से इसके अंदर खूब अच्छे से फिलिंग करनी है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर जब तक अच्छा नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर से इसको भरेंगे नहीं। बस ये आपने इसके अंदर फुलफिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा वो आप इस तरह से निकाल दीजिए इसको। और ये जब भी अच्छा देखें एक स्मूथ टेक्सचर आता है जब हम इसको कद्दूकश कर रहे होते हैं। अगर हम इसको वैसे ही भर रहे हो, मतलब भुर्ता बना लेते हैं ना, तो ये होता है कहीं आपका मोटा होता है कहीं पतला होता है। ये देखें बस आपने इसके अंदर इस तरह से हमने ये खोली और ये मिर्चें ये देखें इसके अंदर हम इसको ऐसे करके खूब अच्छे से स्टफिंग हमें जितनी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पोटैटो है और बाकी सारे स्पाइसेस हैं, तो मिर्चें उतनी ही मज़ेदार बनी लगेंगी खाने में आपको। अच्छा ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं मिर्चें, इस सीज़न में जो आ रही होती हैं बड़ी वाली, जिनको हम भरमा मिर्चें भी कहते हैं और भराई के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए इनकी जो ऊपर की लेयर होती है ना इसके लिए देखिए बहुत मोटी होती है, तो ये कोई भी चीज़ हम जब फ्राई करते हैं तो ये इसको अंदर चीज़ों को रहने देती है, बाहर एकदम से वो पतली होकर जल्द इसकी ख़राब नहीं होती स्किन। बस इस तरह से मैं सारी फिल करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमें क्या करना है। बस ये देखिए सारी मैंने इस तरीके से भर ली है। जो बच जाए उसको हाथ से प्रेस कीजिए, अंदर तक उसको कर दीजिए ताकि इसकी स्टफिंग अच्छे से मिर्चें में स्टफ़ हो जाए। ये देखिए बस ये सारी प्रिपेयर हो गई हैं, इसको मैं हटाती हूँ। आपको और ज़्यादा बनानी है, आप मसाला बहुत सारा मौजूद है। ये 6 देखें इस तरह से सारी आपने अंदर तक हमने इनको ये देखिए इस तरह से सबको बस फिल कर लिया। अब मैं इसकी कोटिंग आपको बताती हूँ कि इसकी कोटिंग किस तरीके से बनती है। अच्छा अब ये देखें जो मैंने आपको बताई चिलीज़ बनाना, आप उसके जो मिर्चों की जो कोटिंग है उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये लाल कुटी हुई मिर्चें ½ टी स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, सॉल्ट ½ टी स्पून। अच्छा अब इसमें जो ये चीज़ें जा रही हैं वो देखिए, ये मैदा है 2 टेबल स्पून, ठीक है, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, और ये मैं आपको दिखाऊं ये 1 टेबल स्पून हमने लिया है इस तरीके से। ये जो साबूदाना है वाइट पर्ल्स उसको आप पीसेंगे मशीन में और ये इस तरह से इसका बनेगा। ये दरदरा सा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं होगा, ठीक है, इससे बड़ा अच्छी क्रिस्पी कोटिंग आएगी इसकी। अब इसको कुछ भी नहीं करना आपने, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लेने और एक अच्छा सा बैटर इसका बना लेना स्मूथ सा, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है। उसकी रनिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी रनिंग कंडीशन कितनी होनी चाहिए कि जिससे आसानी से कोटिंग हो जाए। बस हमने ये डालना है। इसकी कोटिंग को आप ट्राई करिएगा और चीज़ों के ऊपर भी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज़ पे। वो हर दफ़ा एक जैसी ब्रेड क्रम्स अंडा की कोटिंग जो है वो मुझे नहीं पसंद, तो हम ज़ाहिर शेफ़ है तो मेरा ये होता है कि मैं चीज़ों को कुछ नया बना के पेश करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम जाएगा तकरीबन 1 कप वाटर चला जाएगा, लेकिन फिर भी आप डिज़ोल्व करते वक्त इसको देखेंगे हम कि इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इसी तरीके से जब आप मिर्चें बढ़ाएंगे तो आप खुद ब खुद कोटिंग को डबल करते जाएंगे। रेशो यही रहेगा 1 टेबल स्पून अगर आपने मैदा लिया है तो 1 टेबल स्पून ही आप कॉर्नफ्लावर लेंगे और ½ टेबल स्पून हम या 1 टीस्पून हम साबूदाने का पाउडर दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं होना चाहिए। ये देखिए बस इससे ज़्यादा हमें जो है वो नहीं करना है पतला। मैं इसका लिक्विडी टेक्सचर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसका लिक्विड चेक करवाती हूँ आपको कि लिक्विड कितना होना चाहिए। ये देखिए अब हम इसको चेक करके मैं आपको बताती हूँ, ये इतना होना चाहिए। देखिए ये रनिंग कंडीशन इसकी इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना पतला होगा तब भी नहीं वो लगेगा उसको कवर करेगा मिर्चों को, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तब भी वो मोटा मोटा सा बन जाएगा, कच्चा कच्चा सा। हमें क्रिस्पी फ्राई चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से कोटिंग को हम फ्राई करेंगे। अच्छा अब ये देखिए क्वांटिटी जो है वो मैंने, आप जो है वो सबकी मेजरमेंट बराबर कर दीजिएगा, यानी कि 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून ही साबूदाना पिसा कुटा, पीस के जो भी उसकी शक्ल निकलेगी, ठीक है, वो आप बराबर क्वांटिटी कर दीजिएगा। और ये देखिए थिक इतना हमारे पास थोड़ा सा वो हो रहा था तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की बढ़ाई है, इसीलिए मैंने आपको से कहा है कि उसको आप सही कर लीजिएगा। बस ये देखिए इस तरह से कोटिंग आई है। और बिलफर्ज अभी मैं रख रही हूँ आपको दिखाने के लिए, अगर आपके पास जैसे ये उतर रही हो कोटिंग या हल्की हो रही हो तो आप तलते वक्त इसको दोबारा से देखिएगा, अगर लाइट हो रही है
दोबारा से एक कोट और कर दीजिएगा तो और अच्छी क्रिस्पी वो आएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें डाला, बस हमने इसको कोट किया और इसको इधर रख दिया। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, वरना मैं कोट करती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। फ्राई के वक्त भी आपको दिखाती हूँ कि अगर हमारे से कोटिंग कम लगेगी तो हम उसको दोबारा से कोट कर लेंगे, नो इशू। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने लाइट सी कोटिंग, मैं कहा आपको वीडियो में बता दूं कि इसकी कोटिंग का किस तरह से आ रहा है। मेजरमेंट प्लीज़ सही कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको सही करवा दूंगी कि जो क्वांटिटी है तकरीबन हर चीज़ इवनली इक्वल क्वांटिटी में आपने लेनी है। मैदा, कॉर्नफ्लावर और साबुदाने का आटा ही समझ लीजिए पीस के उसको, जो भी पाउडर बनेगा उसका। ठीक है, बस अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह से फ्राई करना है। अच्छा, अब ये देखिए इस तरह से ये कोटिंग एक मैं आपको एज इट इज़ दिखाऊंगी और एक मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने ये ऑयल जो है पैन में रख दिया और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है हमने। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूँगी। अच्छा, अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये मेरे पास बैटर है बचा हुआ। एक को मैंने एज इट इज़ दिखा दिया जो आपके सामने कोटिंग की थी, एक को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा ये हो गया ना, हमने इसको दोबारा से इसके अंदर कोट कर लिया, ताकि हमें अगर अच्छी कोटिंग चाहिए या डबल कोटिंग इसको कह सकते हैं हम, तो आप डबल कोटिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए ये मैंने डबल कोटिंग कर दी और इसको इस तरीके से कर दिया। एक मैंने सिंगल कोटिंग आपको दिखा दी, एक मैंने डबल कोटिंग आपको दिखा दी है। आपके सामने मैंने कोट करके रखा था, बैटर बचा हुआ है, इसको मैं दोबारा कोटिंग कर लेती हूँ। इसमें वाइट पल्स का हमने इस्तेमाल किया है, तो जितना ज़्यादा हम इसको लगाएं उतना अच्छा है, फ़ायदेमंद है, ताकतवर चीज़ है। ठीक है, इस तरह से ज़्यादा नहीं डालूँगी ताकि आराम से वो फ्राई हो सके, और आपको दिखाती हूँ उसके बाद कि फ्राई होने के बाद इनकी क्या निकलती है। जी व्यूअर्स, ये देखिए अब आपके सामने ये पोटैटो चिल्ली पल्स रेडी हैं। इस साबुदाने और इस पल्स के मोती जिसको मैं कहती हूँ, उसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी क्रंची बनी है, बहुत टेस्टी है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, ये देखिए अगर आपको इसकी आवाज़ आ रही हो, ये बहुत क्रिस्पी कोटिंग इसकी आई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि जैसे एक इवनली आपके पास एक कोटिंग आ रही होती है। इसको पल्स का नाम देने का एक मकसद ये भी है कि जिसमें ये इस तरह से ये उठे उठे से आते हैं, इसी तरह से इसकी कोटिंग आएगी। इवनली कोटिंग इसकी नहीं होगी। इसका मज़ा इसी तरह से है कि कुछ क्रंची, क्रिस्पी और लाइट और हार्ड फ्लेवर इसका टेक्स्चर होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई रेमेडी को लेके। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और AQ मील के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आपको सब चीज़ें कैसी लग रही हैं। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। चैनल की तरफ से हमारे AQ मील को आपने लाइक करा, रेसिपीज़ को आप लोग लाइक कर रहे हैं चैनल की, तो उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप जो भी चीज़ें, कुछ लोगों ने कहा कि ये बनाइए, तो अगर आपके पास पिक हो तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। क्योंकि किसी एक ने हमें एक नाम बताया किसी चीज़ का, तो उस रेसिपी को मैं ज़रूर यहाँ बनाऊँगी। तो और उनकी करेक्शन भी मैंने करी है कि वो नाम उन्होंने कुछ और लिखा और वो रेसिपी कुछ और है, मतलब कुछ और नाम से बनती है। जो इंग्रेडिएंट उन्होंने बताया वो रेसिपी वो नहीं होती है, तो मैं थोड़ी सी करेक्शन उनकी मैंने कर दी है। इंशाल्लाह ताला आमना मैं बहुत जल्दी उस रेसिपी को बनाऊंगी आपके लिए यहाँ पर, और हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।